डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में 9 सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद पढ़ रहे थे हम 10वां प्रश्न, जिसमें मैंने आपको ये प्रश्न है होमवर्क के लिए भी दिया था। उम्मीद कर सकता हूँ कि हमें आपने प्रश्न कर लिया है या नहीं किया है। अधिकतर प्रश्नों में अधिकतर प्रश्न है जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक प्रश्न ये आपको मैंने करने को दिया था। अब अधिकतर बच्चों ने ये कर लिया है, लेकिन जो नहीं कर पाए वो इसका सॉल्यूशन देखिए शुरू करते हैं। हमें प्रश्न दिया है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सॉल्यूशन शुरू कर दिया मैंने। प्रश्न लिखा है आपका cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। अब इसको सॉल्यूशन में मैंने नया नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो, क्योंकि हमने पढ़ा है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। दो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का योगफल π/2 के बराबर होता है। जो कौन कौन से हैं? sin इनवर्स और cos इनवर्स है, tan इनवर्स और cot इनवर्स है, sec इनवर्स और cosec इनवर्स है। ठीक है, तो ये था आपका, बताया था मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। अब इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 1 व 2 की तुलना कैसे करते हैं? समीकरणों की एलएचएस पक्ष की एलएचएस पक्ष से तुलना करते हैं और आरएचएस पक्ष की आरएचएस पक्ष से तुलना करते हैं। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है? या आपको ध्यान रखना है x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये दोनों समीकरण लिखे हैं 1 और 2, इनमें जो x है वो एलएचएस पक्ष में है या आरएचएस पक्ष में है। देखते हैं हम समीकरण 1 में x एलएचएस में और समीकरण 2 में भी x एलएचएस में। ठीक है, तो हमें आरएचएस पक्ष से यहाँ पे कोई मतलब तुलना कर रहे हैं। तो देखो cot इनवर्स x और ये भी cot इनवर्स x प्लस है प्लस tan इनवर्स 1/3 और यहाँ पे कितना tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स की तुलना tan इनवर्स से हो गई, तो x की तुलना किससे होगी? 1/3 से। यहाँ से तो हमें x का वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है, x बराबर x प्राप्त हो रहा है। cot इनवर्स की तुलना हो गई, x की तुलना x से हो गई। इधर देखो tan इनवर्स की तुलना tan इनवर्स से हो गई, तो x की तुलना किससे होगी? 1/3 से। तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? 1/3 या 1/3 समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर। ये समीकरण 2 हमने कहां से लिखा है? मैंने आपको सूत्रों में लिखवाया था। त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों का योगफल π/2 के बराबर होता है, जिसमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 तीन सूत्र लिखवाए थे। दूसरा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 और तीसरा था sec इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा इससे हमने क्या कर दी? इसकी तुलना क्यों किया? हमें देखो प्रश्न से पता लग रहा है, दो प्रतिलोम वृत्तीय फलन जिनका योगफल किसके बराबर आ रहा है? π/2 के बराबर या 90 डिग्री के बराबर। तो तुलना कर रहे हैं, तो हमें x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 1/3। x का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है? 1/3। यही हमें ज्ञात करना था, x का वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर दे रखा है आपको पाई। आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है प्रश्न नंबर 10 में। ये मिटा दिया है। प्रश्न नंबर 10 नहीं, 10 तो हमने कर लिया है। प्रश्न नंबर 11 में प्रश्न दिया है आपको 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। x का वैल्यू में प्राप्त करना है कि x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा। अब देखो, हमने sin में, cos में, tan में जो भी प्रश्न पढ़े हैं उसमें कहां तक पढ़ा है? 3 तक। sin इनवर्स 2 sin इनवर्स x का पढ़ा है, 3 sin इनवर्स x का पढ़ा है। लेकिन हमारे पास क्या है? ये कितना आ गया? 4 sin इनवर्स x। 4 sin इनवर्स x का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो देखो मैं इसको चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है,
implies that 4 sin इनवर्स x है, इसको मैं लिख रहा हूं 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। देखो 3 sin इनवर्स x और 1 sin इनवर्स x कितना हो गया 4 sin इनवर्स x। तो है हमारे पास ऊपर 4 sin इनवर्स x, इसको क्या लिख दिया मैंने 3 sin इनवर्स x प्लस और 1 sin इनवर्स x। ये 1 sin इनवर्स x और 3 sin इनवर्स x कितना हो गया 4 sin इनवर्स x प्लस क्या है हमारे पास cos इनवर्स x और बराबर में दे रखा है आपको पाई। ठीक है, 4 को दिया हमने 3 + 1 में चेंज कर दिया। अब इधर देखो 3 + 1 चेंज करने से हमें किधर यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है। अभी हमने पिछले प्रश्न में जिसका जिक्र किया था, दो प्रतिलोमवृत्तीय फलनों का योगफल किसके बराबर होता है π/2 के बराबर, जिसमें sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। उससे हमें मतलब नहीं, यहाँ क्या बनता है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x। तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इनका योग किसके बराबर होगा π/2 के बराबर। ठीक है, तो यूज करते हैं हम π/2। इधर ये 3 sin इनवर्स x एज इट इज रखा है हमने प्लस ये देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इस तरह से, ये sin इनवर्स x + cos इनवर्स x, इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं π/2, क्योंकि हमें पता है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x इसका वैल्यू कितना होता है π/2, बराबर में दे रखा है आपको पाई। अगला स्टेप देखिए 3 sin इनवर्स x, इसको क्या कर रहे हैं हम पक्षांतरण कर रहे हैं, इसको LHS से RHS में ले जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये प्लस की वैल्यू किसमें हो जाएगी माइनस में। तो क्या प्राप्त होगा आपको RHS साइड पाई माइनस π/2 implies that 3 sin इनवर्स x बराबर पाई माइनस π/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका π/2। ठीक है, अब ये π/2 कैसे आता है, देखो पाई माइनस π/2, इसके बटे में एक मान सकते हैं 2 आ गया, इधर एक का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 पाई से गुणा तो 2 पाई माइनस, एक बार भाग गया, एक को पाई से गुणा किया तो पाई, 2 पाई माइनस पाई कितना बचा पाई, बटे कितना है 2, तो कितना आ गया π/2। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं sin इनवर्स x है किससे गुणा है 3 से, sin इनवर्स x है जो किससे गुणा है 3 से। ठीक है, तो सामने वाली संख्या कहां चला जाएगा ये भाग में, तो इधर sin इनवर्स x बराबर कितना हो गया आपका π/6, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 3, तो कितना हो जाएगा आपका π/6। ये इंप्लाई दैट अगला स्टेप देखो, ये sin इनवर्स x है, इसमें से केवल मैं sin इनवर्स है इसको इस बराबर के पहले है और इसको बराबर के बाद में लेके जा रहा हूं। तो इससे देखो इसमें sin इनवर्स लगा तो क्या हो जाएगा हट जाएगा। मैंने बताया आपको जब एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो इनवर्स लगा है तो हट जाएगा और इनवर्स नहीं लगा है तो लग जाएगा। sin इनवर्स है इससे इनवर्स हट जाएगा और ये sin किसके साथ मिल जाएगा π/6 पे, तो उधर क्या बन जाएगा sin π/6, इधर क्या रह जाएगा केवल x, x बराबर आ गया आपका sin π/6। π/6 किसमें, ये π/6 है रेडियन में। ठीक है, इसका डिग्री वैल्यू होता है 30 डिग्री, इंप्लाई दैट x बराबर sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 या 1/2। आपका x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। वापस रिपीट करते हैं, देखो इसी प्रश्न को, प्रश्न था आपका 4 sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर पाई दिया था। अब हमारे पास 2 sin इनवर्स x का फार्मूला है, 3 sin इनवर्स x का फार्मूला, लेकिन किसका नहीं है 4 sin इनवर्स x का। तो हमने क्या किया, इसको 4 को 3 + 1 में चेंज कर लिया, तो 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x कितना हो जाता है आपका 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x है, इसको क्यों क्यों रख दिया, बराबर चल रहा था आपका पाई। अब ये चेंजेस करने पे हमें क्या फायदा होगा, इधर देखो यहाँ जो अंडरलाइन किया इस तरह से, यहाँ पे सूत्र बन जाता है आपका sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो ये 3 sin इनवर्स x क्यों क्यों रख लिया, ये फार्मूला हमने यूज कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया π/2, इसकी जगह लिखा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जगह लिखा है। आगे देखो क्या किया है अगले स्टेप में, ये 3 sin इनवर्स x सेम रखा है, ये π/2 था, इसका क्या कर दिया हमने पक्षांतर, तो RHS साइड गया था किसमें हो गया माइनस में, इधर किसमें था ये प्लस में, तो पाई माइनस π/2 अभी
सूत्र में जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 2। ठीक है, अब ये 3 इधर देखो, यहाँ पे एलएचएस साइड में 3 sin इनवर्स x से गुणा में था, इधर कहां गया ये भाग में तो 2, अब ये भाग में 3 और आ गया तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, तो sin इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 हो गया। अब देखो इसमें क्या किया है, sin इनवर्स x था, इसमें से हमने x को तो इधर ही रख लिया, केवल sin इनवर्स को इधर ले गए तो इनवर्स x क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट गया, और sin के साथ फिर क्या मिल गया पाई बाई 6, तो क्या बन गए sin पाई बाई 6। पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, x बराबर आ गया sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। cos पाई बाई 2 प्लस sin इनवर्स 1/3 का मान, अब क्या करना है हमें, इसका मान ज्ञात करना है। अब इधर देखो 1/3, ये sin 1/3 है, ये क्या है प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। मैंने बताया था आपको प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, जो क्या करते हैं किसी कोण के संख्यात्मक वैल्यू को प्रकट करते हैं, किसी कोण की संख्यात्मक वैल्यू को प्रकट करते हैं। तो क्या है, एक तरह से कोण इसकी संख्यात्मक वैल्यू को प्रकट करेगा। अब देखो cos पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, प्लस ये क्या है कोण, इसको हम क्या मान सकते हैं थीटा, कोण को किसी से प्रदर्शित कर देते हैं थीटा से। तो देखो आपको इस तरह नजर आना चाहिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा, और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है आपका माइनस sin थीटा। cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है आपका माइनस sin थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा। ये दोनों सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, इसका हमें यूज नहीं करना है, ये प्लस में तो हमें प्लस वाला सूत्र ये यूज करना है। cos 90 डिग्री, 90 डिग्री को इंडियन में क्या लिखते हैं पाई बाई 2, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ये थीटा की जगह आ रहा है। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, बराबर क्या होता है माइनस sin थीटा। देखिए क्योंकि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस sin थीटा, ये सूत्र लिख दिया हमने। क्योंकि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, प्लस थीटा बराबर होता है आपका माइनस sin थीटा। देखो ये थीटा इधर क्योंकि यहाँ है, इसलिए देखो क्या करते हैं हम, cos पाई बाई 2 प्लस sin इनवर्स 1/3, और हमारे पास इसमें देखो थीटा कौन सा है sin इनवर्स 1/3, थीटा कौन सा है इसमें sin इनवर्स 1/3, 1/3 नहीं है, कंप्लीट है sin इनवर्स 1/3, थीटा क्या है sin इनवर्स 1/3, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस sin थीटा। तो देखो माइनस, और ये लिख दिया मैंने sin, और थीटा क्या है, थीटा का क्या यूज हो रहा है sin इनवर्स 1/3, तो इसको मैंने मंझले कोष्ठक में लिख दिया sin इनवर्स 1/3। ठीक है, इसका वैल्यू याद करना था, इसमें हमें ये फार्मूला लगा दी जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस sin थीटा। थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है sin इनवर्स 1/3, तो हमने क्या लिख दिया sin इनवर्स 1/3। देखो माइनस चिन्ह योग क्यों, sin योग क्यों, थीटा, थीटा इधर क्या लिख दिया हमने sin इनवर्स 1/3, क्योंकि हमारे पास थीटा इधर क्या यूज हो रहा है sin इनवर्स 1/3 बराबर, देखो sin इनवर्स और ये इधर sin और ये sin इनवर्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस चिन्ह क्यों, इधर क्या बचा 1/3, तो किसका मान आ गया आपका cos पाई बाई 2 प्लस sin इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू कितना आ गया -1/3। इसका वैल्यू पूछा था आपसे, ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर है माइनस sin थीटा, ये थीटा एज
इट इज आता है, ठीक है। और cos इसमें चेंज हो जाता है sin में, क्या लग जाता है माइनस n लगा दिया हमने, sin लिख दिया, थीटा लिख दिया, थीटा इधर हमारे पास यूज हो रहा था sin इनवर्स 1/3 और मैंने बताया आपको sin इनवर्स इस रूप में होता है तब कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है हमारे पास 1/3 और इधर क्या था माइनस, तो कितना आ गया -1/3, ठीक है। नोट कीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, sin इनवर्स 3/4 sin इनवर्स 3/4 प्लस sec इनवर्स 4/3 बराबर x। तो देखो मैं इस तरह लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है, आपको x का वैल्यू ज्ञात कर देना है। sin इनवर्स है 3/4 प्लस sec इनवर्स है 4/3 बराबर दे रखा है आपको x, ठीक है। अब देखो तो x बराबर क्वेश्चन में अच्छा चिन्ह, इसका मतलब क्या आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको मैंने यहां से मिटा दिया है और इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। सॉल्यूशन में क्या कर दिया, sin इनवर्स है 3/4 प्लस sec इनवर्स है 4/3 बराबर x को क्या दे दिया समीकरण नंबर 1। देखो जो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा, तो उल्टे का मतलब क्या है, अंश को हर में चेंज कर देते हैं और हर को अंश में चेंज कर देते हैं। क्योंकि cos इनवर्स है x, cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, x है तो x का उल्टा कितना हो गया 1/x, तो cos इसमें चेंज हो गया sec में, sin का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec और sec का उल्टा cos, ठीक है। इस सूत्र का क्या करेंगे हम उपयोग, ये जो sec है इसको किस में चेंज कर लेंगे हम cos में, sec को किस में चेंज कर लेते हैं इस सूत्र से cos में, या फिर cos दिया हो तो उसको उसमें चेंज कर लेते हैं हम sec में। अब देखो sec इनवर्स ये 3/4 है, x का उल्टा होता है 1/x, तो 3 यहां पर 4/3 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 3/4, अंश कितना है यहाँ पे 4 और कितना है 3, इसका उल्टा करेंगे तो अंश तो आ जाएगा हर में और हर चला जाएगा अंश में, तो कितना हो जाएगा देखो 4/3 इसका हो जाएगा 3/4, इसलिए देखो sec इनवर्स 4/3 sec इनवर्स 4/3 बराबर क्या लिखेंगे हम cos इनवर्स 3/4, ठीक है। क्या लिख देंगे cos इनवर्स 3/4, देखो 4/3 है, इसको उल्टा कर दे कितना हो गया 3/4, तो sec किस में चेंज हो गया cos में, इनवर्स के साथ है तो इनवर्स के साथ लिख देंगे इसको, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 का उपयोग करेंगे, समीकरण 1 से इसको चेंज किया हमने sec को, इसमें चेंज कर लिया cos में, तो हम समीकरण 1 में चेंजेस करते हैं, क्या आता है देखो sin इनवर्स 3/4 प्लस क्या था आपका sec इनवर्स 3/4, तो sec इनवर्स 3/4 का मान आ गया आपका cos इनवर्स 3/4 और बराबर क्या है आपका x, ठीक है। अब देखो एक सूत्र आपने पढ़ा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, दो प्रतिलोमवृत्तीय फलनों का योगफल π/2 के बराबर होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इनका योग किसके बराबर होता है π/2 के बराबर। देखो जो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, इसके लिए देखो ये लिखा है मैंने आपको फॉर्मूला, ये π/2 कब आता है जब ये दोनों राशियां सेम, इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए, यहाँ पे z है तो यहाँ पे भी z होना चाहिए, इधर जो कोई संख्यात्मक वैल्यू है तो इधर भी कोई संख्यात्मक वैल्यू होना चाहिए, जैसे देखो इससे ऊपर समीकरण लिखा है इसमें,
3/4 है तो इसमें भी कितना है 3/4 साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। तो इधर ये LHS का मान है, इसका मान कितना आ जाना चाहिए सूत्र से पाई/2 कितना आ जाना चाहिए पाई/2 और ये पाई/2 किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर। ठीक है इसको मिटा देते हैं, इस सूत्र का हम उपयोग कर रहे हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2 इंप्लाई दैट 3/4 x जैसे समान चलता है इसे प्रकार क्या चल रहा है समान 3/4 और 3/4 तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका पाई/2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2 और बराबर में क्या है आपका x। क्या प्राप्त हो गया आपका x का वैल्यू प्राप्त हो गया जिसका मान कितना आया है पाई/2, जिसको क्या भी लिख सकते हैं हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 90 डिग्री या फिर आप रेडियन में लिखेंगे तो पाई/2 होगा। कौन सा प्रश्न हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। कौन सा फार्मूला यूज किया है यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2। इसको बार-बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे फार्मूले। यहाँ पे sec इनवर्स था जिसको किसमें चेंज कर लिया हमने cos इनवर्स में। cos इनवर्स में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको अंश की वैल्यू है उसको हर में चेंज करना है, हर की वैल्यू को अंश में चेंज करना है। देखो sec इनवर्स से 4/3 था इसको cos इनवर्स में चेंज किया है तो कैसे चेंज होगा अंश की वैल्यू को तो हर में रख दिया और हर की वैल्यू को कहाँ पर रख दिया हमने अंश में, तो किसमें चेंजेस हो गया ये cos इनवर्स। ठीक है नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न पढ़ेंगे इसके बाद साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब क्या है sin इनवर्स है 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3, इसका आपको संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। इसको तो पहला प्रश्न इससे पहले जो प्रश्न है उसका हल कंप्लीट कर लिया होगा आपने। आगे देखो प्रश्न नंबर 14 दिया है आपको प्रश्न sin इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3, इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है। देखो tan इनवर्स से पहले कितना आ गया 2 तो क्या करना है आपको 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा देना है। ठीक है और 2 tan इनवर्स के फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो इंप्लाई दैट sin इनवर्स 4/5 प्लस अब देखो मैंने जो आपको सूत्र बताए थे 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स क्या आता है 2x/1 माइनस x स्क्वायर tan इनवर्स के रूप में, और sin इनवर्स के रूप में क्या आता है 2x/1 प्लस x स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला है और है जो आपको रह गया था वो cos के रूप में चेंज करना होता है। cos इनवर्स आता है आपका 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो आपको यदि 11th क्लास का सूत्र याद आ रहा हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का। इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और एक था आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। चारों सूत्र बताए मैंने आपको। तो ये देखो इस रूप में है क्या तो cos 2x के फॉर्मूले से किसका ये tan के रूप में cos 2x इसका किसके रूप में tan के रूप में। तो यहाँ पे ये दो tan इनवर्स है किसका किसके रूप में आ गया cos इनवर्स के रूप में, और किसके सूत्र से cos 2x के फॉर्मूले से 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है tan x की जगह क्या यूज हो रहा है यहाँ पे x, tan x की जगह क्या यूज हो रहा है x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे देखो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है तो हम इसको किसमें चेंज कर रहे हैं
कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके फॉर्मूले हैं तीनों, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ये tan इनवर्स के रूप में तो tan इनवर्स x का, ये sin इनवर्स के रूप में और ये cos इनवर्स के रूप में, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसका, क्या लिखा है आपका, cos इनवर्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस है एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज हो रहा है 1/3, x का वैल्यू कितना यूज हो रहा है यहाँ पे 1/3, तो आपका कितना आ जाएगा ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/x, x की जगह क्या अपना आ रहा है 1/3, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो बराबर में मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं बराबर के चिन्ह से क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, इसके बराबर ये वैल्यू। अब इधर आप सूत्र लिखना चाह सकते हो तो सूत्र लिख सकते हो, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो ये फॉर्मूला है हमने यूज किया है, ठीक है। ये सूत्र आप साइड में सवाल के लिख सकते हो। बराबर देखो sin इनवर्स 4/5 है, इसको हमने सेम रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आएगा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/3, 1/3 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 1/9 प्लस इधर प्लस में आएगा आपका 1/9 हर की राशि। अगले स्टेप में बराबर sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा 9 एकम 9 माइनस 1 8, आपका आ जाएगा 8/9, अंश की राशि में दिया जाएगा, की राशि में यहाँ पे प्लस है तो 9 एकम 9 और 1 10, तो आपका कितना आ जाएगा 10/9, ठीक है। वो कैलकुलेट किया तो अंश में 8/9 और हर में आ गया आपका 10/9, तो ये 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल हो जाता है, बराबर sin इनवर्स ये आपका 4/5 प्लस cos इनवर्स क्या बचा इधर 8/10 या 8/10। अगली स्टेप देखो बराबर के नीचे बराबर उसी क्रम में चल रहा है, sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स, देखो 8 और 10 इन दोनों अंश में और हर में दोनों में 2 का भाग दे लेते हैं, तो इसमें तो जाएगा ऊपर 2 4 बार और नीचे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया 4/5। अब देखो इधर सूत्र बन गए sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 4/5, ये भी 4/5 और इधर भी 4/5, जैसे हम पढ़ते हैं ना x और x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या जा रहा है दिमाग में 5/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है 5/2, x और इधर x और इधर भी x होना चाहिए, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या यूज हो रहा है 4/5, तो इधर भी क्या आ रहा है 4/5, तो बीच में क्या है प्लस चिन्ह, तो इनका योगफल हम क्या लिख सकते हैं π/2। इस सूत्र से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, इस फॉर्मूले से इसको हम लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बराबर π/2 बराबर डिग्री में लिखेंगे तो 90 डिग्री। क्यों आया ये, क्योंकि साइड में सूत्र लिख देता हूं मैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है आपका π/2, इधर देखो दोनों में x सेम है, यहाँ पे भी 4/5 और 4/5 सेम है, तो योग कितना जाना चाहिए π/2, तो कितना आ गया π/2, ये है आपका रेडियन वैल्यू और ये कितना है आपका डिग्री वैल्यू। नोट कीजिए इस प्रश्न को, 14 प्रश्न हो जाते हैं आपके। अगला प्रश्न करेंगे अब sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री, ये दे रखा है आपको। sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x
बराबर 90 डिग्री। तो क्या करना है आपको, x बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, आपको x का मान ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे अब हम। प्रश्न है आपका sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो बराबर में क्या दे रखा है, 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर 90 डिग्री या π/2। 90 डिग्री इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2। यदि इन दोनों में से देखो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, उन दोनों के लिए होता ना 90 डिग्री, लेकिन दोनों क्या दे दिए, sin इनवर्स x, sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x, ये भी sin इनवर्स में और ये भी sin इनवर्स में। तो इसमें से क्या करते हैं, किसी एक को cos के रूप में चेंज कर लेते हैं। अब देखो जिसमें छोटी वैल्यू उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी और कम होगी, उसको cos में चेंज कर लेते हैं। तो sin इनवर्स 5/x, इसमें तो कितना है 5 और इसमें कितना है 12, इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखो sin को cos में कैसे चेंज करते हैं, आपने पढ़ा है sin थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने sin थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। लेकिन ये किसमें, इनवर्स के रूप में। किसके रूप में पढ़ेंगे हम इसको, इनवर्स के रूप में। देखो इधर कर लेते हैं हम इसको, माना sin इनवर्स 5/x बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा। 5/x, इसको यही रहने दो, sin को उधर ले जाओ थीटा की तरफ। तो इधर क्या बचेगा आपका 5/x बराबर, उधर क्या बन जाएगा आपका sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 5/x। ठीक है, क्योंकि cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा बराबर कितना है आपका 5/x, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x स्क्वायर। तो कितना हो गया 25/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनवर्स के रूप में, तो हमें किसके रूप में चेंज करना है, इनवर्स के रूप में। तो इस थीटा में ये रखेगा, cos को उस साइड ले जाएंगे, इस पे इनवर्स नहीं है तो इसको इधर से ले जा रहे हैं, तो इस पे इनवर्स से लग जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका cos इनवर्स। थीटा बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको, cos इनवर्स, और इसमें क्या शामिल हो जाएगा, ये इधर ले गए ना, तो क्या शामिल हो जाएगा √1 - 25/x स्क्वायर। तो थीटा बराबर प्राप्त हो गया आपका cos इनवर्स √1 - 25/x स्क्वायर। अब देखो ये जो थीटा था, हमने किसको, थीटा को किसके बराबर माना था, sin इनवर्स 5/x के बराबर। sin इनवर्स 5/x के बराबर, तो थीटा का मान पुट करेंगे हम। थीटा का मान कितना माना था हमने, sin इनवर्स 5/x। ठीक है, थीटा का वैल्यू हमने यहां से यूज कर लिया, बराबर कितना प्राप्त हुआ, ये cos इनवर्स √1 - 25/x स्क्वायर। ध्यान रखना है x स्क्वायर है जो 25 के बटे में है। एक माइनस अंडर के अंदर वैल्यू आपको 1 - 25/x स्क्वायर। इधर भी देखो √1 - 25/x स्क्वायर। तो sin इनवर्स 5/x है, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। cos इनवर्स √1 - 25/x स्क्वायर यूज करते हैं हम। देखो ये जो आपको प्रश्न था, इसको सॉल्यूशन में हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। उधर हमने ये जो sin इनवर्स 5/x है इसको चेंज कर दिया, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, cos इनवर्स √1 - 25/x स्क्वायर इंप्लाई दैट। इसकी जगह हम देखो cos इनवर्स √1 - 25/x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री को लिख दिया मैंने π/2। 90 डिग्री को क्या लिख दिया
π/2 cos इनवर्स। ठीक है, तो आपको प्राप्त हो गया cos इनवर्स √1 - 25/x² प्लस sin इनवर्स 12/x बराबर π/2। अब देखो sin इनवर्स और cos इनवर्स के रूप में हो गया, और मैंने आपको बताया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। अब ये उसने π/2 हमने नहीं लगाया, पहले से उसी ने दिया है π/2, तो इसका मतलब ये π/2 कब आता है, जब हम सूत्र लिखते हैं ना कि sin इनवर्स cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर π/2। कब आता है π/2, जब ये दोनों x समान हो। तो यहाँ पे x की जगह क्या यूज हुआ है √1 - 25/x² और इधर x की जगह क्या यूज हुआ है 12/x। ठीक है, तो क्या होता है ये दोनों बराबर होते हैं, तो योग कितना आ जाता है इनका π/2 के बराबर। लेकिन उसने पहले से योग π/2 के बराबर दिया, इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों के प्रतिलोम वृत्ति है, फलनों का योगफल किसके बराबर दे रखा है π/2 के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर। ठीक है, देखो सूत्र को लिख देता हूं मैं, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर π/2 होता है, इसलिए अब देखो ये x और ये x समान है, बराबर होता है π/2, तो तुलना कर देंगे तो ये x और ये x की जगह यूज हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा आपका √1 - 25/x² है, जो किसके बराबर हो जाएगा आपके 12/x के बराबर। यहां से हम देखो एक नया समीकरण बन गया, किसका वैल्यू ज्ञात करना है हमें x का वैल्यू, इधर क्या है √, और √, हटाने के लिए क्या करेंगे वर्ग, और वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में होगा वो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से ये √, हट जाएगा, उधर √, हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 - 25/x² बराबर, और इधर √, है नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा वर्ग 12 का वर्ग होता है 144, और x का वर्ग कितना हो जाएगा x²। ठीक है, इधर देखो LHS है 1 है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/1, मान लो ये वही रहेगा। देखो आगे अगले स्टेप में देखो, इधर 1 और इधर कितना है x², दोनों का गुणा कितना होगा, अलग अलग राशि है, दोनों का गुणा हो जाएगा आपका 1 × x² बराबर x²। ठीक है, x² में 1 का भाग दें कितनी बार जाएगा x² बार, फिर इसको x² को 1 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा x² माइनस x² का x² का भाग एक बार, 1 को 25 से गुणा किया आपका आ गया 25 बराबर 144/x²। ये x² से x² क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में LHS में क्या बचा x² - 25 बराबर में क्या बचा आपका 144, अक्षांतर कर दीजिए 25 का, x² बराबर में आप 144, 25 और इसमें देखो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा 144 के साथ, क्या प्राप्त हुआ आपका x² बराबर ये हो गया आपका 5 4 9 4 और 2 6 169। तो x² बराबर कितना हो गया आपका 169 अर्थात 169। तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको, x बराबर वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, x² बराबर 169, यहाँ पे कर लेंगे वर्गमूल दोनों तरफ, तो x² का वर्गमूल प्राप्त होगा आपको x, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई आपको, x की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 13। कितने प्रश्न हो जाते हैं, कौन सा प्रश्न था ये आपका प्रश्न नंबर 15, नोट कीजिए इसको, प्रश्न नंबर 15। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो आपको करना है होमवर्क रूप में, प्रश्न में लिख देता हूं आपको, सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स
12/13 और बराबर सिद्ध करना है आपको sin इनवर्स 16/25, sin इनवर्स 16/25 ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो सिद्ध कैसे करना थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 12/13 बराबर दे रखा आपको sin इनवर्स 16/25। तो देखो sin इनवर्स है इधर, तो इधर क्या है cos इनवर्स, और बराबर में क्या है किसके रूप में, sin इनवर्स के रूप में। यदि ये cos इनवर्स है, ये sin इनवर्स के रूप में चेंजेस हो जाता है, तो इधर हम क्या कर देंगे sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या करना है आपको, ये जो cos इनवर्स है इसको किस में चेंज कर लेना है, sin इनवर्स के रूप में। ठीक है, तो फिर कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे, LHS साइड sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। आपको LHS पक्ष लेके चलना है, RHS पक्ष लेके आना है। जब sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y के रूप में चेंज हो जाएगा तो फार्मूला लगा देंगे, तो वो किसके रूप में आएगा, sin इनवर्स के रूप में। उधर भी किसके रूप में, sin इनवर्स के रूप में। तो आपका ये प्रश्न नंबर 16 है, सिद्ध करना है आपको, LHS पक्ष लेके चलना है। इसको किस में चेंज कर लेना है, sin इनवर्स में, और इसको sin इनवर्स में चेंज करने के बाद sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फार्मूला यूज करना है। आपका बराबर में आ जाएगा, फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन करोगे तो sin इनवर्स 16/25 अर्थात वो RHS के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। आपको ये प्रश्न नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दिया जाए। ठीक है।